कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। उत्तर प्रदेश में शांति है लेकिन सचिवालय में तूफान है। लखनऊ में खामोशी है लेकिन फाइलों में भूचाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के महाराज, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने वो तीसरा नेत्र खोल दिया है जिसकी आग में काम चोरी, लेट लतीफी और भ्रष्टाचार भस्म होने वाला है। किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। आज की खबर, जी हां दोस्तों, आज की खबर कोई साधारण खबर नहीं है। आज खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश के 58,000 गांवों की तकदीर बदलने के लिए तांडव शुरू कर दिया है। जी हां, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तांडव। यह तांडव विनाश का नहीं, यह तांडव है उस सड़ी गली व्यवस्था के विनाश का जिसने आजादी के 70 साल बाद भी हमारे गांवों को पिछड़ा रखा। और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। योगी का आदेश साफ है, गांव चमकना चाहिए और अगर नहीं चमकता है तो अधिकारी नपेंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लखनऊ से एक फरमान जारी होता है और पूरे उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में हाई वोल्टेज करंट दौड़ जाता है। यह योगी का मिशन कायाकल्प है और इस मिशन में जो भी आड़े आएगा उस पर बाबा का बुलडोजर नहीं, बाबा का एडमिनिस्ट्रेटिव हंटर चलेगा। जी हां दोस्तों, चलिए हम आपको एक एक करके दिखाते हैं क्या है। मित्रों, अभी हाल में ही मुख्यमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग की और उस मीटिंग में जो स्वर बाहर आए, जी हां, उस मीटिंग से जो खबरें निकलकर बाहर आई उसने अफसरों की नींद उड़ा दी। खबर है कि सीएम योगी ने पंचायत विकास को लेकर एक डेडलाइन तय कर दी है। क्या कहा है योगी ने? उन्होंने कहा, मुझे कागज पर विकास नहीं चाहिए, मुझे जमीन पर बदलाव चाहिए। सोचिए, एक मुख्यमंत्री जब यह कहता है कि ग्राम सचिवालय हाईटेक होने चाहिए, गांवों में इंटरनेट दौड़ना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब प्रधान जी के रजिस्टर में घपला नहीं चलेगा, अब ब्लॉक के बाबू की मनमानी नहीं चलेगी। योगी का यह एक्शन प्लान दरअसल उन कामचोरों के लिए एक डेथ वारंट की तरह है जो सरकारी कुर्सी को अपनी जांगीर समझते थे। योगी ने साफ कर दिया कि गांवों का विकास स्लो मोशन में नहीं बल्कि वंदे भारत एक्सप्रेस की रफ्तार से होगा। जो रफ्तार के साथ दौड़ सकता है वो टिकेगा, जो हाफ गया उसे सिस्टम से बाहर फेंक दिया जाएगा। यह है योगी का स्टाइल, यही है योगी का न्याय। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब जरा सा गहराई में जाते हैं। योगी आदित्यनाथ चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का गांव मुंबई और दिल्ली से कम ना दिखे। सपना बड़ा है लेकिन योगी का हौसला उससे भी बड़ा है। बात हो रही है स्मार्ट विलेजेस की, बात हो रही है ग्राम सचिवालय की। पहले गांव का आदमी एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, एक खतौनी निकलवाने के लिए शहर के चक्कर काटता था, बाबुओं की चप्पल घिसता था, रिश्वत देता था। लेकिन योगी ने टेबल पर हाथ मारकर कह दिया है, बस अब और नहीं। योगी का आदेश है कि हर गांव में मिनी सचिवालय, सुनिए, ध्यान से सुनिए, कान खोलकर, हर गांव में मिनी सचिवालय फंक्शनल होना चाहिए। वहां कंप्यूटर होना चाहिए, वहां इंटरनेट होना चाहिए, वहां पंचायत सहायक बैठा होना चाहिए। यहां आदेश नहीं, यह एक सिस्टम रिबूट है। योगी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की आत्मा गांवों में बसती है। अगर गांव अंधेरे में रहेगा तो यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगा? इसलिए योगी ने
अब अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा फोकस गांवों की ओर मोड़ दिया है। और जब योगी फोकस करते हैं तो अच्छे अच्छों को पसीना छूट जाता है, यह आप सबको पता है। दोस्तों, समस्या क्या है? समस्या है तो समस्या वो है कि दीमक जो सिस्टम को चाट रहे थे, वो ठेकेदार, वो भ्रष्ट अधिकारी जो गांवों के लिए आने वाले पैसे को डकार जाते थे, आज योगी ने उन सब की नस दबा दी। एक नए आदेश, जी हां, इस नए आदेश के बाद हर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग लखनऊ से होगी। यानी इसको सीएम सीधे देखेंगे, सीधे सीएम डैशबोर्ड से नजर रखी जाएगी। अगर किसी गांव में नाली नहीं बनी और कागज पर पैसा निकाल लिया गया तो समझ लीजिए उस अधिकारी की शामत आ गई। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्वक यानी हाई क्वालिटी का होना चाहिए। काम चलाऊं अब नहीं चलेगा। पीला ईंट लगाकर और रेत मिलाकर दीवार खड़ी करने वाले सावधान हो जाओ। योगी का खुफिया तंत्र अब हर गांव में सक्रिय है। यह जो हड़कंप मचा है, यह बेवजह नहीं है। चाहे बीडीओ, एडीओ, डीपीआरओ, इससे नीचे से लेकर ऊपर तक की चेन हिल गई है। सबको पता है कि महाराज फाइल बाद में मांगते हैं, सस्पेंशन ऑर्डर पहले टाइप करवाते हैं। ये जो वो डर है, जी हां दोस्तों, यही डर विकास की गारंटी है। बिना भय होत न प्रीत, सुना है ना आपने? और योगी ने इस कहावत का चरितार्थ कर दिया है, बिन भय होत न प्रीत। समझा? याद कीजिए, मैं आपको ज्यादा दिन पीछे नहीं ले जा रहा हूं। याद कीजिए वो दिन जब उत्तर प्रदेश के गांवों में शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता था। बिजली के खंभे तो थे लेकिन तार नहीं थी, स्कूल तो थे लेकिन छत नहीं थी, पंचायत भवन तो थे लेकिन वहां भैंसें बांधी जाती थी। क्या योगी आदित्यनाथ ने उस तस्वीर को बदलने की कसम नहीं खाई है? आज जब हम ऑपरेशन कायाकल्प की बात करते हैं तो हमें स्कूल के टाइल्स, जी हां, स्कूलों में टाइल्स बिकते हैं, स्मार्ट क्लास बिकते हैं, और अब बारी है पंचायतों की। योगी चाहते हैं कि गांव का प्रधान सिर्फ मोहर लगाने वाला रबर स्टंप ना बने, बल्कि वो गांव का सीईओ बने। उसे अधिकार दिया जाए, उसे फंड दिया जा रहा है, लेकिन साथ ही उसकी जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी भी तय की जा रही है। विरोधियों को यह हजम नहीं हो रहा है दोस्तों, विरोधियों को यह हजम नहीं हो रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि हम किसी सीएम का गुणगान कर रहे हैं। नहीं साहब, पिछले की सरकारों और अब की सरकारों में तुलना देखें तो बहुत अंतर आया है। इसी का एक सकारात्मक खबर पेश कर रहे हैं और विरोधियों को यह हजम नहीं हो रहा है। उन्हें लगता है कि अगर गांव का आदमी स्मार्ट हो गया, अगर गांव में डिजिटल क्रांति आ गई तो उनकी जातिवाद राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो परेशान है, लेकिन योगी को परवाह नहीं। योगी जो है, योगी एक तरह से कहे कि अर्जुन की तरह एक लक्ष्य पर है, विकास, विकास और सिर्फ तीव्र विकास। जी हां दोस्तों, ये जो स्विफ्ट डेवलपमेंट है, SWIFT, स्विफ्ट डेवलपमेंट शब्द का इस्तेमाल रिपोर्ट में किया गया है। इसका हिंदी अनुवाद तूफानी विकास है दोस्तों, तूफानी विकास। योगी ने अधिकारियों को टाइमलाइन दी है। पंचायत भवन कब तक पूरे होंगे, तारीख बताओ। सामुदायिक शौचालय कब चालू होंगे, तारीख बताओ। गांवों में बैंकिंग सखी कब बैठेंगी, तारीख बताओ। आप देख रहे हैं दोस्तों, और योगी क्या क्या कर रहे हैं और क्या हो जाएगा। वो जमाना लग गया, अब तारीख पर तारीख नहीं मिलती, अब फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है। और सूत्रों की माने तो योगी ने साफ कह दिया है कि फंड की कोई कमी नहीं।
खजाना खोल दिया गया है। लेकिन अगर पैसा खाते में पड़ रहा है और काम नहीं हुआ तो उस जिले के डीएम और एसडीओ को लखनऊ आकर जवाब देना पड़ेगा। और आप जानते ही हैं, जब योगी सवाल पूछते हैं तो अच्छे अच्छे आईएएस पीसीएस की बोलती बंद हो जाती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश बदल रहा है, कोई डाउट नहीं, क्योंकि उसकी कमान एक ऐसे तपस्वी के हाथ में है जिसके लिए भत्ता भोग का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। माफ कीजिएगा, सत्ता भोग का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। पंचायतों का यह कायाकल्प सिर्फ ईंट गारे का नहीं है, यह सोच का कायाकल्प है। योगी चाहते हैं कि गांव का युवा अपने ही गांव में रहकर कंप्यूटर पर बैठकर दुनिया से जुड़े। वो चाहते हैं कि गांव की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लखपति दीदी बने और प्रधानमंत्री मोदी के इतने बड़े सपने को साकार करें। और इस सपने के बीच में, इस संकल्प के बीच में अगर कोई भी सुस्त अधिकारी, कोई भी भ्रष्ट कर्मचारी या कोई भी माफिया दीवार बनकर खड़ा होगा ना, तो उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। योगी का यह एक्शन दरअसल उस नए उत्तर प्रदेश का शंखनाद है जो अब रुकने वाला नहीं है और झुकने वाला नहीं। विरोधी चिल्लाते रहें, आलोचक कमियां निकालते रहें, लेकिन योगी का रथ आगे बढ़ चुका है। गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछ रहा है, अंधेरा छट रहा है। जो लोग कल तक यूपी को उल्टा प्रदेश कहते थे, बीमारू राज्य कहते थे, आज योगी ने उसे उत्तम प्रदेश बनाकर ही दम लेने की ठानी है। जी हां दोस्तों, उत्तम प्रदेश। तो सुन लो उत्तर प्रदेश के कामचोरों, मैं ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जो कामचोर होंगे वो ही अपने पढ़ ले। तो सुन ले उत्तर प्रदेश के कामचोरों, सुन ले भ्रष्टाचार के दीमकों, आपके पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो सुधर जाइए या फिर यूपी छोड़ जाइए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब रुकने वालों हैं। फाइलों पर धूल जमने का वक्त गया, अब फैसलों की घड़ी। पंचायतों में विकास का जो पहिया योगी ने घुमाया है वो अब रफ्तार पकड़ेगा और जो भी इसके नीचे आएगा वो कुचला जाएगा। ये योगी का राज है। यहां तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण होता है, यहां वादे नहीं इरादे बोले जाते हैं। तो तैयार रहिए अपने गांव को बदलते हुए देखने के लिए, तैयार रहिए उस नए सवेरे के लिए जिसका वादा योगी ने किया है। क्योंकि जब योगी एक्शन में है और जब योगी एक्शन में होते हैं तो सिस्टम का तांडव नहीं बल्कि विकास का महातांडव होता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैसे बदल रही है आपके गांव की तस्वीर। मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24x7। बहुत बहुत धन्यवाद।